अस्सलामुअलैकुम। चलो मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। आज एक रेस्टोरेंट में हमें इनवाइट किया हुआ था, चीफ़ गेस्ट आ रहे थे और रोज़ा अफ्तारी थी। और किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र बर्तनों पे पड़ती है और माशाल्लाह से इनकी सफाई बहुत अच्छी थी और खाने तो A1 थे और उनके टेस्ट भी अभी खा कर आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी तो मेरा रोज़ा है। और देखने में तो मलाई बोटी, हलीम, चाउमीन और फ्राइड राइस, एवरीथिंग बहुत कमाल लग रही थी देखने में। अभी खाने के बाद आपको बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने खा के सब चीज़ें आराम से चेक की हैं कि अच्छी हैं कि नहीं। पकोड़े और समोसे देखने के बाद तो मुझे वैसे ही चक्कर आना शुरू हो गए थे कि रोज़ा कब खुलेगा। लेकिन अब अजान हो गई है और रोज़ा खुल गया और सब आदमी तो एकदम टूट पड़े। और हमने अभी खजूर और पानी से रोज़ा खोलने के बाद मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने जल्दी से अपनी प्लेट उठाई और मैंने बोला इससे पहले कि ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, जल्दी से हमला कर लो। और मैंने अपनी पसंद की चीज़ें डालना शुरू कर दी। और मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, इसलिए मैंने अपनी प्लेट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालने के बाद इंतज़ार किया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत मज़े कर रहे थे। और समोसा, ओ हो, समोसे की तो एक अलग से वीडियो आपको देने वाली हूँ। और सूप भी मैंने जल्दी से साथ में डाल लिया इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। चलिए जी, बारी आती है सादा समोसा। कभी ज़िंदगी में ना खाइएगा, हमेशा इसके ऊपर चीज़ें डाल कर खाइएगा। इसलिए मैंने सुकून से, इन्होंने मुझे बैठा दिया आप खाएँ, मुझे और सुकून कभी नहीं आता। इसलिए मैंने बोला इससे पहले कि खाना ख़त्म हो जाए हम तो वहीं पर खाने के पास खड़े होकर खाएँगे। सो मैं अपनी प्लेट लेकर बाहर आ गई और मज़े ले लेके अपने खाने को खाना शुरू कर दिया। सो अब मैंने सूप पीकर देखा तो हो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ। एकदम घर जैसा जायका और खाने में नमक मिर्च एकदम परफेक्ट। अक्सर मैं रेस्टोरेंट पे खाना इसलिए नहीं खाती क्योंकि मुझे नमक मिर्च से बहुत ज़्यादा उलझन होती है। उनके ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनके खाने में एकदम परफेक्ट थी। अफ्तारी के बाद इतना सारा कुछ खाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने फिर भी इतना कुछ ट्राई किया। एक प्लेट ली और मैंने उसके अंदर अपनी पसंदीदा बारबेक्यू मलाई बोटी डालना शुरू की। सब बारबेक्यू आइटम्स मैंने ज़रूर चेक करनी थी क्योंकि इनके बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। सो मुझे अब कबाब मिल गए जिसके अंदर चिकन कबाब और सीख कबाब थे और मुझे इनकी पहचान नहीं हो रही थी। फिर मुझे याद आया एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, ज़रूर मटन ही होगा और एक चिकन ही होगा। फिर मैंने लिए और नान भी बहुत कमाल थे, कलवंजी वाले, सॉफ्ट, एकदम ज़बरदस्त। साथ में मैंने अपने चटनियाँ डाली क्योंकि चटनियों के बगैर बारबेक्यू खाना इम्पॉसिबल। अभी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। ये था जी चिकन कबाब जो ज़रा लाइट कलर में है और जो ज़रा डार्क कलर में था वो था जी मटन कबाब। कबाब खाने के बाद मैं भूल चुकी थी कि मैं किसी होटल में खड़ी हूँ और मैं खाती ही जा रही थी और मैं बिल्कुल भी जा रही थी कि बस वीडियो बंद कर दो और मुझे खाने दो, लेकिन कैमरा फिर भी मेरी तरफ ही था। फिर क्या हुआ जी, खाने के बाद मुझे कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा था और मैंने ज़्यादा खाने खाए ही नहीं। मुझे घर आकर याद आया, लेकिन चाउमीन मैंने ट्राई किया था क्योंकि मैं रह ना जाती। खाना पीना छोड़ के हमने मिलना मिलाना शुरू किया। साइमा जी से मिले जिन्होंने हमें इनवाइट किया था और ये हमारी चीफ गेस्ट थी जिनके पीछे पीछे मैं जा रही थी कि मैं देख सकूं ये है कौन। जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा ये तो नरगिस थी। नरगिस को आप सब जानते हैं। और उसके बाद फिर हमने इनके साथ फ़ोटो शूट लेना शुरू की। फ़ोटो बनवाते बनवाते मेरी नज़र जब रेस्टोरेंट की तरफ पड़ी, रेस्टोरेंट तो बहुत ही कमाल का था, डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त थी। समर रेस्टोरेंट की तो मैं हेड हूँ, मीडिया हेड हूँ। आप मेरे साथ खाने भी बहुत खुशी। अब यहाँ पे नरगिस जी से थोड़ा सा होटल के बारे में रिव्यू लेना बनता है। सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और इतनी अच्छी इफ्तारी, बहुत अच्छी इफ्तारी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। पार्टी शार्टी ख़त्म हो गई थी और अब हम आ गए थे जी नीचे के फ्लोर में। नीचे का फ्लोर भी बहुत ही ज़बरदस्त था। ये रेस्टोरेंट को हमने वाव किया और अगर आपको मेरा ये मिनी सा व्लॉग पसंद आया है तो कमेंट में आप भी मुझे वाव कर दें। और अगर आपको रेस्टोरेंट जाना है तो लोकेशन आप खुद, वो देखो, वो है फ्लामिंगो मॉल, ठीक है, नज़र आ रहा है। और उससे आपने वो आना है इस गली में, बिल्कुल नाहली वाली गली में। और ये देखो इधर सामने रेस्टोरेंट, बिल्कुल ईजी